बिहार के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक बने ये भव्य और विशाल भवन जो सभी तरह की सुविधाओं से परिपूर्ण है, जिसमें संचालित हो रहे हैं आज के आधुनिक युग के आवश्यकताओं के अनुरूप थाने। निस्संदेह ही पुलिस बल का कार्य समय अनिश्चित होता है और ऐसे हालात में एक उपयुक्त कार्यस्थल का होना पुलिस बल के कार्य क्षमता में भी एक नव ऊर्जा का निरंतर प्रवाह करता है। परंतु आजादी के कई दशक बाद भी पुलिस विभाग का कार्यस्थल हमेशा पुराने और जर्जर व्यवस्था के अनुरूप ही रहा, जहां न कोई उचित कार्यस्थल की व्यवस्था थी और न ही फरियादियों के लिए कोई सुविधा थी। जरूरत थी नए तरह के थाना भवनों और अन्य पुलिस कार्य संबंधित विभिन्न कार्यस्थलों के निर्माण की, और इसी सोच से सन 1974 ईस्वी में पुराने सचिवालय के एक कमरे से बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कर पुलिस भवनों का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। अपने स्थापना के आरंभिक वर्षों में निगम का कार्य अति उत्साहवर्धक रहा, परंतु विविध कारणों से ये संस्थान अपनी कार्य क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की स्थापना 29 जून 1974 को की गई थी। इसका यह उद्देश्य था कि यह पुलिस विभाग के लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करे, आवासीय एवं गैर आवासीय दोनों। निगम अपने प्रारंभ के वर्षों में काफी संघर्ष के दौर से गुजरा और ऐसे में सन 2005 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार ने शपथ लेते ही बिहार में कानून का राज स्थापित करने की ठानी और गहन विचार विमर्श के पश्चात बिहार में अनुकूल स्तरीय थाना भवनों एवं अन्य आवश्यक भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर ये अहम जिम्मेदारी बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड को सन 2007 में दी गई। राज्य सरकार की यह मंशा रही है कि कोई भी थाना या पुलिस केंद्र भवनहीन एवं भूमिहीन ना रहे। सरकार के स्तर से भी लगातार भूमि की व्यवस्था की गई है पुलिस केंद्रों के लिए, पुलिस थानों के लिए, और निगम को यह दायित्व सौंपा गया है कि उसके लिए भवन का निर्माण किया जाए। कार्य प्रारंभ हुआ 1 करोड़ की लागत से बिहार के सभी पुलिस जिलों में एक मॉडल थाना के निर्माण से, और यहीं से शुरुआत हुई एक पुनर्निर्माण की और मृत प्राय संस्थान में नव ऊर्जा का संचार हुआ। भवन निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों एवं गुणवत्ता की जांच के लिए निगम मुख्यालय में एक तकनीकी रूप से समृद्ध प्रयोगशाला की स्थापना की गई। एक नई आवश्यकताओं के अनुसार नए भवनों का निर्माण हुआ। गांधी मैदान का यह थाना भवन इसी क्रम में बना बिहार का पहला लिफ्ट सुविधा युक्त थाना भवन है। निगम ने न सिर्फ नए भवनों का निर्माण करवाया बल्कि विरासत के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भवनों का जीर्णोद्धार भी करवाया। निगम को पर्याप्त संसाधन और राशि उपलब्ध कराई गई। एक विस्तृत कार्य योजना के तहत आवश्यकताओं के अनुरूप इंजीनियरिंग डिजाइन बनाए गए और तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण भवनों का निर्माण हो ये सुनिश्चित किया गया, और इसका प्रमाण बिहार के हर जिले में उपलब्ध है। इससे न केवल विभाग को मजबूती मिली बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट और आम जन के बीच घनिष्ठता भी बढ़ी है। हाल के 15-20 वर्षों में निगम को पुलिस की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए लगातार राशि उपलब्ध कराई जाती रही है, और निगम जो एक समय परिसमापन की सूची में शामिल था, पुलिस निर्माण के कार्यों के लिए, पुलिस विभाग के लिए निर्माण कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराकर इसे पुनर्जीवित किया गया। किसी भी कार्य बल के लिए उसका प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण अंग होता है। बिहार विभाजन के पश्चात
बिहार के पास अपना कोई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी नहीं बचा था और इस बात को गंभीरता से संज्ञान में लेकर माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नए बिहार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। आज ग्रीन बिल्डिंग्स के रूप में बिहार के सर्वोच्च भवनों में से एक बिहार पुलिस अकादमी का उद्घाटन 3 दिसंबर 2018 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कर कमलों से किया गया और तब से लेकर अब तक इस संस्थान में लगभग 2035 नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक एवं उप निरीक्षक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 663 महिला प्रशिक्षु भी सम्मिलित रही हैं। जहां तक बात है पुलिस आरक्षी, होमगार्ड और बिहार सैन्य पुलिस ट्रेनिंग की, तो इन केंद्रों का भी बृहद और व्यापक पैमाने पर पूरे बिहार में निर्माण कराया गया है। चाहे वो डुमराव अवस्थित बिहार सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हो या फिर बोधगया स्थित विशेष कार्यबल प्रशिक्षण केंद्र, ये सभी भवन उच्च कोटि के वास्तुकला के भी अनूठे प्रयोग हैं। जब बात कानून व्यवस्था संधारण की हो, तब किसी भी क्षेत्र में थानों का महत्व अत्यधिक होता है। पुलिस थाना एक ऐसा जगह होता है जहां पर समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति भी न्याय की उम्मीद के साथ आता है। तो निस्संदेह ही थानों का भवन भी सभी जरूरतों से परिपूर्ण होना चाहिए और आज के बिहार के थाने इस बात का देश भर में अनुपम उदाहरण हैं। इन थानों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि एक दिव्यांग फरियादी भी बिना बाधा के अपनी शिकायत लेकर थाना तक आ सकते हैं। आगंतुकों के लिए कक्ष तो बनाए ही गए हैं, साथ ही साथ जो पुलिस बल यहाँ कार्य करते हैं उनके लिए भी जरूरी जरूरतों के अनुरूप अत्याधुनिक तरीके से कमरों को बनाया गया है। आम जन की सुविधाओं के साथ साथ पुलिस कार्यबल की सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रसाधन एवं पेयजल सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। इन थाना भवनों में पुरुष और महिला कैदियों के लिए अलग अलग प्रसाधन सुविधा युक्त हाजत का भी निर्माण करवाया गया है। इन्हीं थाना भवनों में पुलिस कर्मियों के आवासन की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों के लिए अलग अलग बैरक का निर्माण करवाया गया है। जो पुराने थाना भवन हैं वो 1 या 2 तल के ही हैं, जहां महिला पुलिस कर्मियों के लिए आवासन की सुविधा ना के बराबर है। उन सभी थानों को चिन्हित कर वहां 10 से 20 क्षमता वाला महिला पुलिस कर्मियों के लिए बैरक का निर्माण हो रहा है। बदलते समय में अपराधों की प्रवृत्ति भी बदलने लगी है और इस कारणवश सामान्य थानों के अतिरिक्त विशेष थानों की आवश्यकता महसूस हुई और इसी क्रम में निगम ने बिहार के कई जगह रेलवे थाना भवन, साइबर थाना भवनों, SC/ST एवं महिला थाना भवनों और नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सल थाना भवनों का निर्माण करवाया गया है। इन सभी थाना भवनों के डिजाइन को वैसे ही बनाया गया है जैसे एक मॉडल थाना भवन का होना चाहिए। रेल यात्रियों के लिए थानों की स्थिति बेहतर हो, इस उद्देश्य से पूरे बिहार भर में 56 नए थाना भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें से अब तक 50 थाना भवन बनकर तैयार है। आज के बदलते दौर में किसी भी शहर का यातायात नियंत्रण एक बहुत बड़ी चुनौती है। साल 2014 तक बिहार के पटना में ही एक ट्रैफिक थाना हुआ करता था, लेकिन आज जरूरतों को देखते हुए बिहार के सभी जिलों में ट्रैफिक थाना भवनों का निर्माण तेज गति से चल रहा है। साइबर थाना का सृजन हुआ है, ट्रैफिक थाना का सृजन हुआ है, उसके लिए भी निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। रेल थानों के लिए भवन निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। इस प्रकार पुलिस के विभिन्न स्कंदों में जो निर्माण की आवश्यकता थी, उस निर्माण के कार्य को चिन्हित कर
उसकी परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर, स्वीकृति प्राप्त कर और उन कार्यों को लगातार संपादित किया जा रहा है। जब बात अपराधों की वैज्ञानिक अनुसंधान की हो तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला का योगदान अहम होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिहार के सभी पुलिस रेंज में एक आधुनिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ सभी जिलों में चलंत विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, ताकि मौकाए वारदात पर वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता ससमय पहुंचकर अपराध स्थल से साक्ष्य संग्रह कर सकें। पुलिस बल के विशेष इकाइयों को राज्य भर के विभिन्न जिलों में अनुसंधान के क्रम में यात्रा करना पड़ता है। उनके कार्य की गोपनीयता बरकरार रहे, साथ ही साथ विशेष कार्य बल के रात्रि विश्राम के मकसद से बिहार के सभी जिलों में संयुक्त भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। जिलों में कार्यरत पुलिस बल की आवासन एवं कार्य प्रबंधन के हिसाब से जिला पुलिस केंद्र का अति महत्व होता है, लेकिन हाल के वर्षों तक राज्य के 1/3 जिलों में पुलिस केंद्र की सुविधा नहीं थी। इस बात की गंभीरता को देखते हुए आज तेज गति से उन जिलों के पुलिस लाइन का निर्माण करवाया जा रहा है। आज की तिथि में बिहार राज्य के अंतर्गत जितने सारे पुलिस लाइंस थे जिनकी अपनी भूमि नहीं थी, भूमि की व्यवस्था की गई है। गोपालगंज, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज आदि पुलिस लाइंस का निर्माण प्रारंभ हो गया है। मधुबनी और बगहा 2 पुलिस लाइन अभी टेंडर में है, जो शीघ्र ही उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। इस प्रकार कोई भी पुलिस लाइन बिहार में नहीं बचेगा जिसका अपना जमीन एवं भवन नहीं हो। बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं की 35% की भागीदारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उठाया गया एक मजबूत कदम है, और इस अनूठे पहल से आज बिहार पुलिस के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है, और इन पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के साथ साथ आवासन की जरूरत भी बढ़ी है, और इन जरूरतों को पूरा करने में निगम द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। बिहार में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए एक अलग से स्वाभिमान बटालियन की स्थापना की गई है, और इस महत्वपूर्ण इकाई के लिए निगम द्वारा बगहा के वाल्मीकि नगर में एक शानदार कैंपस का निर्माण करवाया जा रहा है, जहां वे ट्रेनिंग के साथ साथ आवासन भी कर सकते हैं। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो भी भवन निर्माण कराया जाए वो भवन भूकंप रोधी एवं ग्रीन बिल्डिंग के तर्ज पे हो। क्वालिटी का फ्लाइंग स्क्वाड गठित किया गया है, जो प्रतिदिन राज्य के किसी न किसी क्षेत्र में जाकर भवन की मरम्मती के कार्यों को, निर्माण के कार्यों को देखती है, रिपोर्ट समर्पित करती है, उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। जरूरी डिजाइन एवं वास्तुकला पर निरंतर शोध और प्रयोग किए जा रहे हैं। एक समय था जब निगम अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में भी नहीं था, और अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल सी गई है। 1974 ईस्वी में 50 लाख रुपए के पुलिस आवास योजना अंतर्गत राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण से अपना काम शुरू करने वाला ये संस्थान पिछले वित्तीय वर्ष तक 445 करोड़ के टर्नओवर पर तेज गति से कार्य कर रहा है। घाटे में चलने वाला ये संस्थान अब प्रति वर्ष आकर्षक मुनाफा भी कमाता जा रहा है, जिसका श्रेय जाता है यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों और पदाधिकारियों के निरंतर मेहनत और लगन को। राज्य में आपदा स्थिति से निपटने के लिए गठित मुख्यमंत्री राहत कोष में संस्थान द्वारा विभिन्न वर्षों में महत्वपूर्ण अंशदान किया जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2020-21 तक संस्थान द्वारा अर्जित आय में से मुख्यमंत्री राहत कोष में 48.40 करोड़ की राशि एवं अन्य सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से 2.66 करोड़ की राशि विभिन्न संस्थानों को दी गई है।
50 साल निगम पूरा करने जा रहा है 29 जून को। इस अवसर पर मैं निगम के सभी कर्मियों को बधाई देता हूं। साथ ही बिहार राज्य की जो जनता है उनको भी बधाई देता हूं कि उनके सहयोग से ही हम इस महती कार्य में सफल हो पा रहे हैं। यह बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की स्थापना का 50वां वर्ष है। अगर हम निगम के इतिहास को देखें तो ये बात सिद्ध होती है कि नेतृत्व, दूरगामी सोच, प्रतिबद्धता और लगन की जादुई ताकत हो तो दूर तक फैले रेगिस्तान में भी फूल खिलाए जा सकते हैं और आ सकती है एक ऐसी शीतल हवा जो थके हारे चेहरों को भी ताजगी से भर दे।